योग नगरी ऋषिकेश में उस वक्त बवाल मच गया जब मिस ऋषिकेश के लिए रिहर्सल करने आई, ऑडिशन देने आई लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस में रैंप वॉक कर रही थी और उस वक्त वहां पर हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंचे और उसका विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये हमारी धर्मनगरी के खिलाफ है। जिस तरीके के कपड़े पहनकर आप यहाँ पर रैंप वॉक कर रहे हैं, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग कपड़े पहनकर ही आपको ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। लेकिन जब से ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है, तब से पूरे प्रदेश के अंदर एक डिबेट सी छिड़ गई है कि आखिर इस पर कैसे कोई आकर कमेंट कर सकता है। क्या बाहर से हिंदू संगठन के जो लोग यहाँ पर आए थे, क्या उनका ये हक बनता है कि वो लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट करें, और अगर वो कर रही थी तो क्या वो सही है। इस वक्त हमारे साथ कई सारी छात्राएं मौजूद हैं, कई सारी लड़कियां हैं, उनका क्या कुछ इसको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा जिस तरीके से वीडियो पूरा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लड़कियों को आके बोला जा रहा है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, आप धर्मनगरी के अंदर इतने छोटे कपड़े पहनकर नहीं कार्यक्रम कर सकते। क्या व्यू है आपका इसको लेकर? देखिए, जिस भी लोगों ने इस बात का कि हमें क्या कपड़े पहनने चाहिए और क्या नहीं पहनने चाहिए, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। जो हिंदुत्व को इतना बढ़ावा देने वाले लोग हैं, या जो हमारे पार्टी है जो हिंदुत्व पार्टी समझती है अपने आप को, जो अपने आप को ठेकेदार मानती है हिंदू होने का या हिंदू का, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रदेश में जो सरकार है वो किसकी सरकार है। मैं सभी जितनी भी छात्राएं प्रदेश में है, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, उनको बताना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में जो सरकार है वो खुद ही एक बलात्कारी जनता पार्टी है। प्रदेश में जितने भी बलात्कार हुए हैं, बहन अंकिता भंडारी का हो या और भी जितने भी अन्य बलात्कार हैं, उसमें 90% बलात्कारों में या तो उनके पार्टी के नेता या तो नेताओं मंत्रियों के बच्चे या कोई ना कोई पार्टी का पदाधिकारी शामिल है जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार मानती है, उस पार्टी के लोग शामिल हैं। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करेगी? क्योंकि उनकी एक छोटी मानसिकता, एक सोच है कि छोटे कपड़े पहनने से जो लड़कियां हैं वो उन्हें उकसाती हैं, ऐसा मौका देती हैं लड़कियां कि उनका बलात्कार किया जाए। तो ऐसी सोच वाली पार्टी को हमें प्रदेश से निकाल फेंकना चाहिए। अगर हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार होगी तो ऐसा होगा ही, और ये जो सोच है ये बहुत ही निंदनीय है। हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, जिस तरीके से ये कमेंट किया जा रहा है कि आपने छोटे कपड़े क्यों पहना है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो आप क्या मानती हैं? संस्कृति अगर आपको दर्शानी है तो क्या आप हर वक्त एक अगर कुमाऊं गढ़वाल या कहीं की भी हम बात करें संस्कृति की, तो आपको लगता है कि हमें हर वक्त नथ, पिछौड़ा, लहंगा, दुपट्टा, साड़ी पहन के घूमना चाहिए? हमें ये सब पहनना तो वो हमारी संस्कृति है कि हम जो मर्जी पहने, लेकिन पहले सामने वालों की भी तो सोच अच्छी होनी चाहिए ना। अब हमारी चॉइस है, हमारे घर वाले हमें पहना रहे कि हम जो पहने, सामने वालों की भी तो नजर अच्छी होनी चाहिए ना। जैसे उनके संस्कार उनके माँ बाप ने दिए होंगे वो वैसे ही देखते हैं। तो ऋषिकेश में ये जो हमने देखा कि पूछा गया लड़कियों को कि आपने ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, जो ब्यूटी पेजेंट, जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर मॉडलिंग के लिए लड़कियां आती हैं, वहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस पहनना क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है। अभी हर जगह बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के गलत चीजें फैलाती, तो ये चीज बहुत गलत है। लोगों की सोच बहुत घटिया है। पूरे कपड़े पहन के, साड़ियां, सूट, बुर्का पहन के भी इतने रेप होते हैं आजकल, उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। बस छोटे कपड़ों को एक बहुत ही नेगेटिव चीजों में देखा जा रहा है, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, हिंदू संगठन के लोग लड़कियों पर कमेंट कर रहे हैं, उसमें लड़कियां ये कह रही हैं कि जब हमारे घर से हमें परमिशन मिली है, हम अपने घर से परमिशन लेकर आए हैं, हमें क्या पहनना है और हम किस कंपटीशन में जा रहे हैं, जब उन्हें दिक्कत नहीं है तो हिंदू संगठन के लोग क्यों उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं? देखो, ये तो गलत बात है। जब घर वाले परमिशन दे रहे हैं कि तुम मॉडलिंग करो, जब घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी नजर अच्छी रखो। तो क्या कहना चाहोगे कि लड़कियों के कपड़ों पे बार बार कमेंट होता है, और आज केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई बार लोग कमेंट करते हैं कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने हैं, शायद इस वजह से रेप के केसेस बढ़ रहे हैं या शायद ये हमारी संस्कृति खराब कर रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? थोड़ी बहुत ना सोच में प्रॉब्लम है। पहली बात तो अपने घर वालों को ना अपने बेटों को भी संस्कार देने चाहिए कि तुम बाहर जाके, भाई तुम्हारे भी बहन है, तुम दूसरों को क्यों गलत बोल रहे हो, गलत नजर से क्यों देख रहे हो। तो सबसे मेन तो ये होता है कि संस्कार होते हैं। भाई जैसे घर में रहन सहन है, जैसा वो देखेंगे आप बाहर जाके वो भी वही करेंगे। भाई आज कल के दिन तुम किसी और की बहन को कर रहे हो, कल के दिन और कल के दिन तुम्हारी बहन को कोई ऐसा करेगा। कॉमन सी बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसलिए अपनी सोच को भी बदलनी चाहिए, और थोड़ा बहुत ना लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहन रही है यार, इतना तो ध्यान देना चाहिए। लड़कियों को भी देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत पहनो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन इतना तो भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना लड़कियों को कि क्या कर रही हैं। सब हर जगह तो दिखाती फिर रही हैं यार, वो भी क्या अच्छी बात है। भाई तुम्हें दिए हैं कपड़े, भगवान ने ढकने के लिए भी दिए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम खुला होते हुए चलोगे, पहनोगे, दिखाओगे सबको, ये क्या बात हुई। थोड़ा बहुत तो अपने में भी थोड़ा बहुत कहने का मतलब है कि हर तरीके से गलत नहीं है, लेकिन कई बार लड़कियां छोटे ज्यादा कपड़े पहनती हैं, इस वजह से भी हाईलाइट होती है। हाँ भाई, जब फेमस होने के लिए आप देख लो इंस्टाग्राम में कैसी कैसी रील्स डाल रही हैं, कभी कोई कुछ कर रही है, कभी कोई कुछ ऑन कैमरे पे कपड़े चेंज कर रही है। अब ये बताओ, ये भी कोई तरीका हुआ?
नहीं मतलब भाई तुम ढक रहे हो, तुम्हें अपने घर वालों की इज्जत की तो परवाह नहीं है और तुम्हें तो खुद की तो है ही नहीं। फिर ये चीज भी तो होनी चाहिए ना। हम भी लड़कियां हैं, हम भी पहन सकते हैं, हमारे घर भी अलाउ है, लेकिन हम नहीं पहनते। भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथों में, तुम खुद समझो, दूसरा भी समझे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम एकदम ही ओपन हो रहे हो। पहनो कपड़े, लेकिन ऐसे पहनो ना जो दिखने में भी अच्छा लगे, अगले इंसान को भी कंफर्टेबल लगे। अब कुछ कुछ लड़कियां पहनती हैं, अभी अगली तो सही है, चल ठीक है छोटे छोटे पहन रही है, लेकिन कभी कभी हमको भी बहुत ज्यादा अजीब फील होता है कि यार इतना छोटे पहन रही है। भाई ऐसे में खुद दूसरे को भी तो थोड़ा बहुत अजीब लगता है। भाई पहनो, कोई मना नहीं है, लेकिन थोड़ा लिमिट में रहो। आपका क्या व्यू है इसको लेकर, जो इन्होंने कहा कि एक तरफ ठीक है कि कमेंट नहीं करना चाहिए लड़कियों के कपड़ों पर, लेकिन एक बार जो उन्होंने सोशल मीडिया का जिक्र किया कि लड़कियां जिस तरीके से रील्स बना रही हैं, उसी में रील्स में कपड़े चेंज कर रही हैं या दिखा रही हैं अपनी बॉडी को, उसको कैसे देखें? हाँ, ये इनकी बात सही है कि लड़कियों को इतना ओपन भी नहीं होना चाहिए। आजकल जैसे हद ही कर दी है लड़कियों ने कि बहुत ज्यादा शॉर्ट कपड़े पहन रही है, आजकल सोशल मीडिया में ओपन हो रही है पूरी, तो लड़कियों को भी कुछ संभल के रहना चाहिए थोड़ा बहुत। और एक बात ये है कि किसी को कोई हक नहीं है कि कोई किसी के कपड़ों पे जज करे, क्योंकि जितनी फ्रीडम लड़कों को मिलती है उतनी लड़कियों के पास भी है। तो सब अपनी अपनी मर्जी से जो पहनना चाहे उनकी मर्जी है वो, तो ऐसे किसी को हक नहीं है कि कोई जज करे। देखिए एक सवाल ये भी है कि जब ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें जो मॉडल थी जो वहां ऑडिशन देने आई थी, उसके साथ बहसबाजी हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि जब नशा इतना बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर, शराब का आप लोग जो है कहते हैं कि शराब बिक रही है, शराब की दुकानें जगह जगह पर खुली हुई है, नशा बिक रहा है, उसका तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं। लड़कियों के लिए आप छोटे कपड़ों पर कमेंट करने के लिए एक ऐसा ऑडिशन जो मिस ऋषिकेश के लिए हो रहा था, वहां पर आकर आप विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उत्तराखंड है उसे एजुकेशन का हब माना जाता है। सबसे ज्यादा कॉलेज इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में है, जहाँ पूरे देश भर से आके बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप कॉलेजों में जाओगे, उसके बाहर जो दुकानें हैं वहाँ का हाल जानोगे, वहाँ जो बच्चे पीजी में किराए में रहते हैं, तो वहाँ इतना खराब माहौल है कि अगर आप कोई पारिवारिक व्यक्ति वहाँ जाके रहना चाहेगा तो वहाँ ऐसा माहौल ही नहीं है। तो प्रदेश ने इस मुद्दे पे, जहाँ पे नशा बिक रहा है, जो उन्हीं के नशा माफियाओं के द्वारा किया गया है, जो सरकार की अगुवाई में जो चीजें हो रही है, उस टॉपिक पे प्रदेश की सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी है? नशे के खिलाफ कोई क्यों कड़क आंदोलन या कोई आवाज या कोई ऐसा सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अभी मानते कि हिंदू संगठन केवल ऐसे मामलों में निकलकर सामने आते हैं। अभी जब अंकिता भंडारी का जब पूरा प्रकरण हुआ था, पूरे देश के अंदर विरोध देखने को मिला, क्या ये हिंदू संगठन वहां पर खड़े थे? नहीं, तब ये लोग कहाँ थे? हम इनसे पूछना चाहते हैं, तब इन्होंने क्यों अपनी आंखें मूंदी हुई थी? ये सिर्फ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिनमें इनको हाईलाइट मिले, लाइमलाइट मिले, कुछ ऐसे ही टॉपिकों को ये छेड़ना चाहते हैं। प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी बहुत सारी तकलीफें हैं जिसमें हिंदू संगठन को आवाज उठानी चाहिए। अगर वो सच में आवाज उठाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उनको काम करना चाहिए और विचार करना चाहिए उन्हें अपनी कार्यशैली के ऊपर एक बार। और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे पूरे इस मामले को देख रही हैं? एक कंपटीशन होता है, वहां पर लड़कियां मॉडलिंग करने आई हैं, ऑडिशन देने आई हैं मिस ऋषिकेश का, अचानक से वहां पर हिंदू संगठन के लोग आते हैं, उनके कपड़ों पर कमेंट करते हैं कि आप हमारी संस्कृति खराब कर रहे हैं। संस्कृति में रहना या संस्कृति को दर्शाना क्या आप मानते हैं क्या होता है? नहीं, संस्कृति में रहना चाहिए, पर ये तो नहीं है अगर हम कोई मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें छोटे कपड़े जायज है पहनने। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पेरेंट्स लोग सब बोल रहे हैं कि भाई हमें पहननी चाहिए या कुछ भी, सब कुछ अलाउड कर रहे हैं, तो औरों को दिक्कत क्या है? ये बताइए ना। ये तो आप सरकार को सोचना चाहिए ना। मिस इंडिया का होता है, उसमें तो कुछ नहीं बोलते हैं, उसमें भी तो बोलना चाहिए, तब तो जाके नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हीरोइन वगैरह रहती हैं उनको सब देखते हैं, तो उनको भी तो ये जाके सोचना चाहिए ना। सबसे पहले हमारी सरकार को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि हमारी सरकार को अपने मतलब हर चीज का सोचना चाहिए कि यार वो लड़की है, कोई बात नहीं, आप अपनी नजर बदलो ना। आप अपनी नजर उस पर डाल रहे हो, आपकी गलती है वो तो सही है। वो अब छोटे कपड़े पहन रही है, वो आपको कोई गलत रिएक्शन नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही है, उसे पार्टिसिपेट करने आई थी वहां पे। तो मेरे हिसाब से ये चीज गलत है, जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये जब से वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू और लोग अपना रिएक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि एक डिबेट सी छिड़ गई है कि आखिर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ लोगों ने एक एग्जांपल दिया कि हाल ही में देहरादून के अंदर नौरा फतेही जो है वो आई थी, यहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस में उन्होंने भी अपना डांस किया या परफॉर्म किया, जो भी करना था, लेकिन उसके खिलाफ तो सब वहाँ भीड़ जुटी थी, लोग देखने गए थे। लेकिन जब ऐसा कोई कॉम्पिटिशन होता है जिसमें लोग कोशिश कर रहे हैं कि मॉडलिंग में भी लड़कियों को आगे बढ़ाया जा सके, उसमें उनका विरोध हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो मॉडलिंग में भी विरोध होता ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा मॉडलिंग होती है तो थोड़ा उसके अपने हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि पूरा आप खुले में कर रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। एक पब्लिक के हिसाब से अगर आप पब्लिक के सामने ही मतलब अपने बॉडी को वो करते हो, रिव्यूल करते हो, तो वो भी चीज बेकार है। इतना करो जितना लिमिट में हमारी रिस्पेक्टली बनी रहे, लड़कियों की इज्जत भी बनी रहे, और बाकी हमारी करियर को भी मतलब करियर पे भी ध्यान रहे, ऐसी चीजों को। आप क्या कहेंगे कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि हाल ही में कोई एक्ट्रेस यहाँ पर आती हैं या परफॉर्म करते हैं, उसका तो विरोध नहीं होता है?
फिर ऐसे प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम्स के लिए क्यों, जिसमें लड़कियां आगे बढ़ना चाह रही हैं? देखो, वो एक तो सेलिब्रिटी है, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी हर चीज की वो नहीं है कि उनकी फैमिली खुद उस चीज में सपोर्ट करती है। बट अगर अभी भी आप इंस्टाग्राम पे खोल के देखोगे, किसी चीज में देखोगे, कमेंट्स तो उनपे भी गंदे गंदे पड़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सेलिब्रिटी है तो है, बट इनका क्या होता है कि उनकी सेफ्टी उनके साथ होती है, बॉडी गार्ड्स वगैरह। अब नॉर्मल लड़की कहीं जा रही है, इतना मॉडलिंग कर रही है, उसके पास तो अभी उतना सब कुछ अवेलेबल नहीं है ना। लेकिन अपनी ना जो चीज है कि खुद को पता होनी चाहिए कि हाँ, हम कितना ओपन रहे, कितना ना रहे, क्योंकि लड़कियों पे भी इतना होना चाहिए कि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथों पे है। ये नहीं, अब हम हर किसी को तो मना नहीं करेंगे ना। रोड में कोई हम चल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्रेस पहन के, हम किसी को तो ये नहीं बोलेंगे ना हमको देख के आंख बंद कर लो, नहीं बोलेंगे। भाई उनकी नजर है उन पे, उनके मन में क्या चल रहा है वो उनको पता है। लेकिन इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहनो, लेकिन लिमिट का। ये नहीं कि तुम ओपन ही रहो एकदम। तो इनका कहना है कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनना ठीक है, लेकिन एक हद तक। और भी लोग हैं, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक मॉडलिंग शो हो रहा है, वहां पर आकर उनके छोटे कपड़ों पर उन्हें टोक दिया जा रहा है कि आप छोटे कपड़े पहनकर क्यों मॉडलिंग कर रहे हैं। अगर आपको करना है, अगर आपको मिस ऋषिकेश बनना है या मिस देहरादून बनना है या मिस इंडिया बनना है, तो आप अपनी संस्कृति में रहकर करिए। तो आप क्या, कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, जब फैमिली वाली अलाउड करती है तो बाहर वाले, नजरिया सही होना चाहिए सबका। वो सबके लिए लड़कियां बराबर ही हैं, नजरिया सही होना चाहिए सबका, चाहे छोटे वो पहनो या कवर हो पूरे। देखिए, प्रदेश के अंदर कई सारे मुद्दे उठे आज तक। कई सारी लड़कियों की रेप भी हुए, कई सारे लड़कियों के कपड़ों पर भी कमेंट किया गया। रात को कई बार लड़कियां जो हैं उनके पीछे भी लोग पड़े, किडनैपिंग के केसेस भी आए, कई सारी चीजें हुई। ये हिंदू संगठन के लोग जो अभी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या आपने देखा कि हिंदू संगठन के लोग उन मामलों में भी कभी बढ़ चढ़कर सड़कों पर नजर आए? नहीं, कभी नहीं आते। ये बस इनको ये देखना है कि लड़कियां कैसे बन रही है, कैसे रह रही है। इनको सिर्फ लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट करना है। बाकी कितनी जगह रेप होते हैं लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चों के रेप होते हैं, ये वहाँ पे तो नहीं आते कभी। इनको वहाँ पे भी तो देखना चाहिए। ये लोग बस कमेंट करने आ जाते हैं फटाफट। जब इनकी जरूरत पड़ती है तो ये वहाँ पे कभी उतरते ही नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए। तो इनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। इनको क्या फर्क पड़ता है कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, कौन, ये थोड़ी ना बताएंगे कौन कैसे पहनेगा। इनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, बाकी सोच की बात है इनकी। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हिंदू संगठन के लोग ऐसे कार्यक्रम में आए, अभी तो एक ही कार्यक्रम है, कितना आप सुरक्षित मानते हैं खुद को? क्योंकि ये खुद से थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है जब आप किसी चीज की तैयारी कर रही हैं, रैंप वॉक चल रहा है, अचानक लोग आते हैं और आपके कपड़ों पर कमेंट करने लगते हैं। देखो, हर किसी का अधिकार है कि कोई कैसे भी कपड़े पहने, उसको कोई रोक नहीं सकता कि तूने ये क्यों पहने, वो ये क्यों पहने हुए। जब अंकिता भंडारी का एक केस चला था, उस टाइम पे कितने ये भाजपा के नेता आए थे वहां पे कि मतलब ये केस क्यों वो हुआ है ना। ये हमारा अधिकार है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन के हम जा सकते हैं इधर उधर। तो आप ये मानती हैं कि ये गलत है कि आप किसी को? हाँ, ये गलत है कि जब कोई वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, उनके घर वाले उनको भेज रहे हैं कि तुम पहनो, और वो उनका अधिकार है, वो कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, कहीं भी जाए। ये कोई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आए और उसको बोले कि तुमने ये क्यों पहन के क्यों आए। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप अभी आए हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती हैं उन पर लगातार कमेंट किया जाता है, और ऐसे कॉम्पिटिशन्स जहां पर आप मिस ऋषिकेश के लिए, मिस इंडिया के लिए, मिस देहरादून के लिए, किसी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रही हैं, वहां पर वेस्टर्न कपड़े पहने जाते हैं, या अक्सर हम देखते हैं मॉडलिंग में लड़कियां जो है वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं। इसको आप कितना सही मानती हैं कि वहां पर आके उन्हें कपड़े के लिए टोका जा रहा है? मतलब हमारे घर में ही मतलब घर वाले मतलब मम्मी पापा नहीं टोकते हैं, तो उन दूसरों को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मतलब आजकल मतलब जो साड़ी वगैरह पहन रहे हैं उनको भी मतलब लोग गंदी नजरों से देख रहे हैं, उन पे मतलब सब नेताओं को बोलना चाहिए। छोटे कपड़े तो सभी पहनते हैं मैक्सिमम वगैरह। तो देखिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उनके विचार हैं इन चीजों को लेकर। आप क्या कहना चाहोगे कि लड़कियों के छोटे कपड़ों पर जो कमेंट किए जाते हैं लगातार? अभी मिस ऋषिकेश के लिए मॉडलिंग चल रही थी और वहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने आकर उन्हें टोका कि आपने छोटे कपड़े क्यों पहने, आप हमारी संस्कृति के खिलाफ जा रहे हो। क्या संस्कृति में रहना का मतलब ये कि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो आप फिर उसी तरीके के ढके हुए कपड़े पहनेंगे? उसके भी कोई रूल्स रेगुलेशंस होते होंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग इस बारे में बोले उनकी राय गलत है। अगर उन लोगों की राय गलत है तो हमें उन लोगों की राय को ठीक करना होगा। जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है उनका मतलब ये नहीं कि वो अपने संस्कार से पीछे हट रही है, वो अपने छोटे कपड़े पहन के भी वो अपने संस्कार में रह सकती है। मैं इतना ही कहना। क्या आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं? हाँ जी, पहनते हैं।
तो क्या आपको कभी किसी ने टोका है शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए आपके घर पर या कहीं और? देखो, अगर हम गांव में हैं तो हम अपनी संस्कृति के साथ रहना चाहिए, लेकिन कल्चर वहाँ जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अगर अलग अलग इंडिया में जा रहे हैं, उनके हिसाब से रहना पड़ेगा ना। अब हम अपने गांव में जाएंगे तो हम अपने ड्रेसेस में पहनेंगे, अपने लुक में रहेंगे, अपने संस्कृति के साथ रहेंगे। वहां तो हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते, लेकिन अगर कहीं हम जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे कैसे है, जैसे नेचर होगा वहाँ वैसे ही कपड़े पहने जाएंगे ना। अब किसी को क्या मतलब बनता है कि तुम किसी को टोक रहे हो कि हाँ तुमने कपड़े कैसे पहने के, कैसे नहीं पहने के। हमें तब जब ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन चल रहा है, वही तो, अब वहाँ पे ऑडिशन के लिए जाएंगे तो सभी नॉर्मली सभी शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं। अब नौरा फतेही आई, उसे तो किसी ने नहीं बोला ना कि तुमने शॉर्ट कपड़े पहने, उसने भी तो पहने थे। तो हम मतलब निजी लोगों के लिए ही क्यों बोला जाता है, मतलब उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोला जाता है? उन्हें भी बोलना चाहिए ना। उन्हें तो तुम पैसे दे के बुला रहे हो, इज्जत दे रहे हो, तो हम नीचे जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें क्यों नहीं बोला जा रहा है कि तुम ऐसे पहन रहे हो, वैसे पहन रहे हो? उन्हें क्यों बोला, उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? वो आगे बढ़ना चाह रही है, मुश्किल करके कैसे कैसे घटनाओं से वो आगे बढ़ती हैं, अपने घर वालों से मना के कैसे कैसे करके वो पैसे जमा करते हैं, अपनी पूरी सुविधा के साथ आती है ना वो भी। अब उनके साथ तो बॉडीगार्ड्स है, हमारे साथ तो नहीं है ना बॉडीगार्ड्स। तो सोचना चाहिए लोगों को कि हाँ भाई कोई आगे बढ़ो तो हम उसे आगे नहीं रोक सकते हम किसी को। उन्हें भी रोको ना, वो इतनी मॉडलिंग करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें तो बहुत इज्जत मिल रही है, उनको सिक्योरिटी मिल रही है, हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? तुम इस सिक्योरिटी ना दो, लेकिन कम से कम इज्जत तो दे दो ना, वो भी नहीं दे सकते क्या? ये गलत बात है। एक सवाल ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हमारे प्रदेश के अंदर ही कई बार, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है, धर्म नगरी, योग नगरी, कई सारी नगरियां यहाँ पर हैं। ऐसे में केवल एक बार नहीं, कई बार नेताओं के द्वारा भी इस तरीके की टिप्पणियां कर दी जाती हैं। कई बार नॉर्मल जो लड़के चल रहे हैं वो कमेंट करके चले जाते हैं। छोटे कपड़ों पर अक्सर ये डिबेट हमेशा रही है कि क्या छोटे कपड़े पहनने से ही इस तरीके के रेप के केसेस बढ़ते हैं, या क्या छोटे कपड़े पहनने से ही लड़कों की नीयत खराब होती है, क्या छोटे कपड़े पहनने से संस्कृति खराब होती है? ये एक बार सवाल फिर से उठ गया है। ये जो हमारे प्रदेश में है, ये बीमार मानसिकता के लोग हैं। जो इनकी मानसिकता है, सोच है, वो बीमार है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मुख्यमंत्री जी खड़े हैं नूरा फतेही के शो में, जिसमें उसने सबसे छोटे कपड़े पहने हैं और वो सबसे आगे खड़े होकर उसमें तालियां बजा रहे हैं। तो तब उनको नहीं दिखा कि मेरे प्रदेश में मेरी संस्कृति खराब हो रही है। या जितने भी हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार थे वो सब भी वहां परफॉर्म कर रहे थे, उन सब ने भी छोटे कपड़े पहने थे। तब आपकी उत्तराखंड की संस्कृति खराब नहीं हो रही थी? आप जिन बच्चियों को जो कमजोर पा रहे हो, आपको लग रहा है जिनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उनकी आवाज दबाने की प्रयास करो। या हमारा संविधानिक अधिकार है, हम कुछ भी पहने, ओढ़े, खाएं। वैसे भी जो प्रदेश में सरकार है उसकी मानसिकता है कि हमारे सारे संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए जाएं। तो उसमें से वो एक ये भी अधिकार चुन रहे हैं कि वो तय करेंगे कि हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या ओढ़े। उनको जानना होगा कि जो देश है संविधान के हिसाब से चलता है, हमें पूरा अधिकार है तय करने का कि हम क्या पहने। उन्हें अपनी सोच बदलनी है, इसकी बहुत जरूरत है हमें। क्योंकि देवभूमि अपने आप में एक सेफ प्लेस माना जाता रहा है पहले से ही, कि बहुत सुरक्षित है, देवभूमि है, देवों की भूमि है, वहाँ पर लड़कियां सुरक्षित हैं। ये जिस तरीके से इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं कि लड़कियों पर कमेंट किए जा रहे हैं, ठीक, किडनैपिंग के केसेस आ रहे हैं, मर्डर्स के केसेस आ रहे हैं, और अब ये छोटे कपड़ों पर जो लगातार कमेंट हो रहा है, कितना मानती हैं लड़कियां यहाँ पर सेफ है? यहाँ पे लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब हर किसी को अपना अधिकार है, कोई कुछ भी पहन सकता है और कुछ भी कर सकता है। ये थोड़ी ना उनके बोलने से चलेंगे कि वो तुमने शॉर्ट ड्रेसेस क्यों पहनी हुई है, या इससे संस्कृति कोई खराब होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि हम लगातार व्यूज ले रहे हैं सभी के, कि छोटे कपड़ों पर जो कमेंट हो रहा है, बार बार इन चीजों को उठाया जाता है, बार बार ये चीज को हाईलाइट किया जाता है, लड़कियों के कपड़ों को, क्योंकि आप लोग भी हैं, आप लोग भी कॉलेजेस में पढ़ती होंगी, बाजारों में जाती होंगी, कभी क्लब्स में भी व्यक्ति जो है वो जाता है, कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता है। तो क्या आप इन चीजों को गलत मानती हैं? नहीं, जिस तरीके से लड़कियों को उस पेजेंट कंपटीशन में टोका गया जिसमें वो मिस ऋषिकेश के लिए ऑडिशन देने गई थी, क्या उसको सही मानती हैं? नहीं, छोटे कपड़े चाहे वो पूरा भी कवर हो फिर भी उन्हें टोकना ही है, छोटे भी पहनो फिर भी टोकना ही है। नजरिया होना चाहिए सबका सही। जब घर वाले अलाउ कर रहे हैं तो बाहर वाले किसी को बोल नहीं सकते ना। हाँ बस, क्योंकि जिस ऐसे कंपटीशन चल रहा है, कई बार जो लोक कलाकार हैं कई बार स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं, और कई बार इस तरीके का सिचुएशन होती है, माहौल होता है कि आप वेस्टर्न कपड़ों में जाते हैं। हमारे लोक कलाकार भी कई बार वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। क्या लगता है कि फिर अगर ऐसे छोटे कॉम्पिटिशन में जहाँ पर लड़कियां पहाड़ों से भी आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रही है मॉडलिंग के फील्ड में, उनको अगर टोका जा रहा है छोटे कपड़ों के लिए, तो फिर अन्य लोगों को भी टोका जाना चाहिए? हाँ, मतलब है तो सभी के लिए, वो जो पहन रहे हो उन सब के लिए है, लेकिन एक चीज है, तुम मॉडलिंग कर रहे हो, अपनी संस्कृति लेके भी तो चल सकते हो। अपनी संस्कृति में भी ना नई नई मॉडलिंग कर सकते हो भाई। जब तुम्हारे पास पता है, तुम्हारे पास अपना कल्चर है सबका, तो फिर उस चीज को भी तो लेके आगे बढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट थोड़ा ना है कि भाई तुम ऐसे वैसे ही लेके चल रहे हो, पहनो लेकिन लिमिट का। सबसे मेन चीज तो ये है। अब लोगों का नजरिया भी बदलना चाहिए अपना, ये चीज भी है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि
हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि हाँ भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्मली है, लेकिन सबसे मेन तो ये है कि थोड़ा बहुत लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए खुद पे। तो जिस तरीके से इस पूरे जो ऋषिकेश के हम पूरे मामले की बात कर रहे हैं, वहां पर जो लोगों ने आके उनको टोका, बहसबाजी भी हुई, पुलिस को भी बीच में पड़ना पड़ा, तो आपको लगता है कि इस चीज पर अब लगाम लगने के लिए या तो आप, क्योंकि आप हर व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो लोग इन चीजों को उकसा रहे हैं, या आप कैसे देख रही हैं पूरे मामले को? मतलब मुझे तो यही लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर उनको टोकता है, रोकता है कि हाँ भाई तुम ये कपड़े मत पहनो, तो उनके घर वाले जब वो नहीं बोल रहे हैं कि बेटा तुम इन चीजों को करो ना करो, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। बट ये है कि मतलब लोगों को ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी पे भी कि उसकी मर्जी है वो क्या पहन के मॉडलिंग करता है, वो उस पर डिपेंड है। ये नहीं कि लोग उसे बताएंगे कि तुम सूट पहन के मॉडलिंग करो, साड़ी पहन के करो, वो उस पर डिपेंड है। बट ये भी है कि इतना ही अपनी बॉडी को रिवील करो जितना की जरूरत है, इतना नहीं कि कोई लड़का हमें कुछ उल्टा कमेंट करे, उससे अच्छा हम खुद अपनी लिमिट में रहते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये एक डिबेट का टॉपिक अब बन चुका है और कई सारे लोग जो हैं वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इसमें लड़कियां गलत थी कि छोटे कपड़े पहने थे। कई लोगों का कहना है कि बजरंग दल जो है वो गलत था, जब अपने घर वालों से पूछकर परमिशन लेकर आए थे तो आखिर क्या जरूरत थी कि वो वहां पर जाकर उन्हें टोकते। क्योंकि ये जो ऐसे कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें अक्सर देखा जाता है कि वेस्टर्न कपड़ों में ही ये कॉम्पिटिशन होते हैं, ऑडिशन देने जो है वो लड़कियां आती हैं। इसको लेकर आप फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये एक डिबेट का मुद्दा है। कई लोग ऐसे लोगों का पक्ष लेते हैं जो इन चीजों को रोकने की बात कर रहे हैं, कई लोग ऐसे लोगों का पक्ष लेते हैं या उन लड़कियों का पक्ष लेते हैं जो मॉडलिंग करने आ रही हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस आज भी हैं या लड़कियां ऐसी आज भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, बॉलीवुड में काम कर रही हैं। वो इन्हीं शायद रास्तों से होकर गुजरी होंगी कभी कि कभी उन्होंने मॉडलिंग भी करी होगी और आज भी करती हैं। इसको लेकर आप कैसे देख रही हैं कि क्या अब बिल्कुल फुल सर से लेकर पांव तक फुल कपड़ों में रहकर मॉडलिंग करी जानी चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। देखा जाए तो आज की डेट पे लड़कियों को 2025 का टाइम चला है, तभी भी लड़कियों को दबाया जा रहा है। लड़कों की सोच को कोई कुछ नहीं बोलता। पब्लिक प्लेस पे हमारी माँ बहन, हमारी सभी घर में औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको मतलब फुल कपड़ों में भी जाते हैं, उनको तभी भी छेड़ा जाता है, गलत नजरों से देखा जाता है। लड़कों को कोई संस्कार नहीं दिए जाते, लड़कियों को ये लोग दबा रहे हैं। हर चीजों के लिए बोलते हैं ये चीज गलत है, बट ऐसा नहीं है। अपनी अपनी सोच ढंग की होनी चाहिए। कपड़ों से किसी का चरित्र नहीं देख सकते ना, कोई क्या सोचता है, लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। लड़की फुल कपड़े पहन के घूमता है, अभी हमें क्या पता उनकी सोच अंदर से कैसे, किस नजरों से किसी को देख रहे हैं। फेमस पर्सनैलिटी कपड़े पहन रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि फेमस है, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं, अपने उनको फुल सिक्योरिटी मिलती है। नॉर्मल पब्लिक को ना सिक्योरिटी होती है ना कुछ होती है, उल्टा उनको जज किया जाता है, जो कि गलत बात है। एक पॉइंट अच्छा है कि लड़के तो फुल कपड़ों में घूमते हैं, लेकिन क्या आप उनके कपड़ों से उनकी मेंटालिटी को जज कर सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखते होंगे? वो जो जज करा जाता है लड़कियों को उनके कपड़ों के बेसिस। देखिए, देहरादून जो है हमारी प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में एक सर्वे आया जिसमें पता चला है कि जो देहरादून का क्राइम रेट है उसमें देहरादून बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्राइम का जो जितना भी क्राइम हो रहा है महिलाओं के खिलाफ जितना भी अपराध है, उसमें देहरादून कहीं ना कहीं आगे की रेस की ओर बढ़ रहा है। तो क्या ये प्रदेश में जो लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही है उनकी वजह से हो रहा है? प्रदेश के प्रशासन को और जो भी लोग इस चीज पे आवाज उठा रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए कि जो क्राइम इतना हुआ, जो रेप हुए, क्या वो इस वजह से हुए कि प्रदेश में हमारी लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने? क्या उनकी माताएं बहनें छोटे कपड़े पहन के घर से निकलती हैं? हम पूछना चाहते हैं उनसे ये सवाल। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हम बहुत देर से इस चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि लड़कियों के कपड़ों पर जो कमेंट होता है, कई बार हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके साथ भी कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जब उनका भी रेप हो जाता है। कई बार प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनका भी रेप हो जाता है। कई बार छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं उनका भी रेप हो जाता है। क्या ये किसी लड़की का कैरेक्टर डिसाइड करता है कि उसने क्या पहना हुआ है? जी नहीं, ये गलत बात है। ये लड़कों की सोच पे डिपेंड करता है, तुम किस तरह के। वो संस्कार भी होते हैं ना, बोलते हैं कि हाँ जैसे घर वाले संस्कार देंगे वैसी। अब लड़कों का क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हम उनको, बिल्कुल मतलब हद ही है। मतलब कि अब तुम छोटे कपड़ों पे जज करो, कभी अब जो जिसे जैसे व्यवहार करना होगा, जैसे नेचर होगा वो तो करेगा, चाहे तुम फुल कपड़े पहनो चाहे तुम शॉर्ट ड्रेसेस पहनो। वो तो सोच पे डिपेंड करता है ना कि तुम किस सोच से, किस नजरिया से तुम लड़की को देख रहे हो। तुम अगर फुल कपड़े पहन रहे हो तो वो तो लड़के के डिपेंड करता है ना सोच पे कि हाँ वो किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर तुम शॉर्ट कपड़े पहनोगे तब तो तुम गलत हो, तब तो लड़की गलत होती है ना। और जो वो फुल कपड़े पहने तब कौन गलत है? तब तो कोई गलत नहीं है। तो बस यही है कि सोच को मेंटेन करो। अब क्या आपने कुर्ता पहना हुआ है, आपको मैं अगर दिखाऊं तो
अगर आपने शायद अभी शॉर्ट ड्रेस पहनी होती तो 4 लोग आपको भी देखकर हो सकता है कमेंट कर रहे होते। तो अभी आपने फुल कपड़े पहने इस तरीके से, क्योंकि आप भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनती होंगी। आज की जनरेशन में हम देखते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस का चलन चला है और पहनते हैं तमाम जो लड़कियां हैं। ऐसे में ऐसे कॉम्पिटिशन्स जहां पर आप मिस ऋषिकेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑडिशन देने आए, वहां पर अगर आपने वेस्टर्न ड्रेस में ऑडिशन देने पहुंचे हैं, आप रैंप वॉक कर रहे हैं, वहां पर आपको टोकना, आप इसको कितना सही समझते हैं? मेरा मानना है कि बिल्कुल भी सही नहीं है ये। अगर मैं चाहे कुर्ता पहनूं चाहे कुछ भी पहनूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है ना। मैं तो किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, तो दूसरे वाले का भी होना चाहिए कि कोई हमें गलत ना बोले बस। तो ये जो बजरंग दल है, तो इसकी जो होता है कि लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए भी होता है, ऐसा माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो बजरंग दल होता है वो हमारी लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए भी होता है। अब जब बजरंग दल ही यही काम करेंगे, लड़कियों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, तो फिर हम और क्या कह सकते हैं? और लड़कों को हम कुछ नहीं कह सकते, फिर तब तो हमारा बोलना बेकार ही है। अभी अगर हम कुछ भी शॉर्ट ड्रेस पहनना कोई गलत बात नहीं है। वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गई थी, वो तभी तो पहन रही है, वरना वैसे तो नॉर्मल सी बात है, सबको अपना अपना पता रहता है। वो लड़कों को देखना चाहिए, और ये बात हमारे घर वालों को भी सिखानी चाहिए। हमेशा लड़की लड़का सब फर्क करते हैं कि लड़की को ये नहीं पहनना चाहिए। लड़का चाहे कुछ भी करे, वो घर में देर से आए, कुछ भी करे, उसको कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ लड़कियों को ही हाईलाइट किया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जो इक्वालिटी की बात की जाती है, आज की लड़कियां फ्री होकर अब घूम सकती हैं, लड़कियां बिल्कुल आजाद हैं इस चीज को लेकर कि आपको क्या पहनना है, क्योंकि लड़कियां हमेशा बोलती है कि हमारी चॉइस है कि हमें क्या पहनना है, हमारे घर वालों की चॉइस है कि हमें क्या पहनना है, कोई तीसरा व्यक्ति आके हमें क्यों बताएगा कि हमें क्या पहनना है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? ये कोई हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या पहनना है। हाँ, ये बात है कि हमारे मम्मी पापा हमें टोक सकते हैं कि हम क्या पहने क्या नहीं, पर कोई बाहर वाले को किसी को हक नहीं है कि कोई हमें टोके कि तुम क्या पहनो क्या नहीं। ये सही है कि लड़कियां कभी बोलते हैं कि लड़कियां शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगी, उनको ये वो लगा देंगे, उनको ताला लगा देंगे घर में कि तुम बाहर नहीं जाओगे। तो लड़कों को क्यों आज़ादी देते हैं कि वो रात के 12-12 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं? उनको भी सिखाओ ना कुछ। लड़कियां थोड़े ना हर चीज सीखेंगी हर बार। लड़कियों को ही हमेशा हर जगह टोका जाता है कि ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, यहाँ नहीं पढ़ेंगी, वहाँ पढ़ेंगी, उनको ही हमेशा जजमेंट दी जाती है। तो ये चीज गलत है कि लड़कों को भी कुछ सिखाओ, लड़कियों पे हमेशा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, ये हमारे साथ कई सारी छात्राएं थी जिनसे हमने उनकी सोच जानने की कोशिश करी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरीके से लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसको लेकर दे रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग बजरंग दल के लोगों का पक्ष ले रहे हैं, कई लोग जो युवतियां वहां पर थी उनका पक्ष ले रहे हैं। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की आज की यूथ से कि वो इस मैटर को कैसे देखती हैं, क्योंकि कई बार इस चीज को लेकर सवाल उठ चुके हैं, कई बार लोग लड़कियों के छोटे कपड़ों को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे में यहाँ की यूथ का क्या सोचना है ये हमने जाना, और उनका ये कहना है कि छोटे कपड़े पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर घर वाले उनके अलाउ कर रहे हैं तो वो पहन सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक वो छोटे कपड़े होने चाहिए। और जिस तरीके से अपना अंग प्रदर्शन किया जाता है कई बार रील्स के जरिए या सोशल मीडिया पर, उसमें थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। योग नगरी ऋषिकेश में उस वक्त बवाल मच गया जब मिस ऋषिकेश